बस पता नहीं। हाँ ठीक है हम लोग का हेलो। अरे राधे राधे मैम। जय जय श्री राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मैडम जी। जय श्री कृष्ण जी। पाँच मिनट के लिए ऑटो करना पड़ेगा तुम्हें। माइक म्यूट कर लें प्लीज अपना अपना सब लोग एक बार। बस शुरू करते हैं 2 मिनट में। हेलो राधे राधे मैम। राधे राधे जी। कैसे हैं राजश्री जी? बड़े दिन बाद आई आप क्लास में। हाँ ना। ठीक हूँ दीदी। थोड़ा टेंशन ही चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, चलिए राधे कोई राधे बात मैम। नहीं। राधे राधे जी। सब लोग कैमरा ऑन कर लें प्लीज। ये पहले एक बार मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, फिर लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, जिसका भी कोई हुआ तो। चलिए राधे राधे सभी को। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सब लोग अपना अपना कैमरा जरूर ऑन कर लें। सबसे पहले तो आज बता दूं कि विश फुलफिलमेंट क्या होता है, कि हम अपनी इच्छाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इच्छाएं पूरी करने के लिए तो इच्छाएं कैसे पूरी होती है, जब हम खुद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं, खुद अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। जैसे भी आज जिसकी भी जो परिस्थिति है, कहीं ना कहीं वो किसी ने जरूर सोची होगी, अट्रैक्ट की होगी, तभी आज हमारे पास आई है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये आज से नहीं चला रहा, सदियों से चला रहा है। आपने देखा होगा, महाभारत देखी होगी, चलो किसी ने गीता पढ़ी है, या कहीं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह उसका चर्चा की गई है, हर जगह बताया गया है।
कृष्ण जी ने गीता में सब जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी मेथड है, जितने भी टेक्निक है, ये सभी भगवत गीता में बताई हुई है। आपने देखा होगा पहले महाभारत में श्री राम जी थे या जितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी थे, आपने देखा था कि वो एक मंत्र बोलते थे और हाथ इस तरह से करते थे और उनके एक बाण आ जाता था, तीर होता था ना, तीर आ जाता था, वो इस तरह से करते थे शक्ति से और वो तीर चलाते थे। तो वो भी क्या होता था, वो मैनिफेस्टेशन होती थी। मंत्रों के उच्चारण, वो मंत्र इतने पावरफुल कर देते थे मैनिफेस्टेशन से, उसको बार बार अभिमंत्रित करके कि उसको मैनिफेस्ट करते थे, वो हाथ पर तीर आ जाता था। वो भी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन थी। तो आपने देखा होगा श्री राम जी को, अगर किसी ने गीता पढ़ी है तो उसमें भी मैनिफेस्टेशन के लिए आपने सुना होगा, पढ़ा होगा सारा। जितने भी आज जितने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, जितने भी अध्याय होते हैं, सभी गीता में बताए गए हैं, भगवत गीता में। लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, कईयों को उसकी समझ में नहीं आती, और आज मैनिफेस्टेशन को थोड़ा इजी लैंग्वेज में बना दिया गया ताकि सब लोग इसको समझ सकें। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में ये होता है कि हमें मोटिवेशन सबसे पहले जरूरी होता है। तो लोगों को ये लगता है कि आज मैंने एक वीडियो सुन ली है, 5 दिन की क्लास ले ली, 10 दिन की क्लास ले ली, अब मेरे में मोटिवेशन है काम करने का। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि मैंने 10 दिन वीडियो देखी थी, 10 दिन में मोटिवेशन में पूरा एकदम मोटिवेट रही, और पूरा मंथ या पूरा साल ही मैं मोटिवेट रही हूँ, मैंने हर दिन अपना ऐसा बिताया है कि आज भी मैं मोटिवेट उतना थी, कल भी उतना थी, परसों भी उतना थी। कोई भी नहीं होगा ना, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होगा। अगर कोई है तो हैंड रेज कर सकता है कि जो मैं जिस दिन मैंने कोई भी मोटिवेशन की वीडियो देखी थी, मैं मोटिवेट हुई थी, आज भी मैं उतनी ही मोटिवेट हूँ। तो मतलब 100% ऐसा कोई नहीं होगा, फिर भी हो सकता है कुछ एक आधा परसेंट तो मिल जाए ऐसे लोग, बहुत ही रेयर होता है। रीजन क्या होता है, आपने आज खाना खाया, कल खाना खाओगे, खाओगे ना सब लोग खाना। आज अगर खाया तो कल भी खाओगे। अगर आप आज नहाए हो तो कल भी नहाओगे। अगर आज कोई स्कूल जा रहा है तो कल भी जाएगा। आज आपने गाड़ी में तेल डलवाया, गाड़ी चलेगी तब, जब तेल डलवाया, आज उसमें तेल डलवाया, पेट्रोल डलवाया, तो कल भी डलवाना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आज किया है तो कल नहीं करना पड़ेगा, एक ही टाइम करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी दिन नहीं है। आज आपने कोई भी काम किया है वो आपको कल भी करना पड़ेगा, हो सकता है आपको 2 दिन छोड़कर करना पड़े, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने लाइफ में एक बार कर लिया दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मोटिवेशन को लोग ऐसा क्यों लेते हैं कि एक बार हमने मोटिवेशन की वीडियो सुन ली, एक बार मोटिवेट हो गए तो ये लाइफ टाइम चलेगा। हर दिन इसका जरूरी है, हर पल हर टाइम जरूरी है। तो जो हम आगे आपको लास्ट में बताऊंगी इसमें काफी चीजों के बारे में कि मोटिवेशन के लिए हम क्या लेकर आए हैं नया, ताकि सब लोग डे बाय डे मोटिवेट होते रहे और आगे बढ़ते जाएं, और इस जर्नी में मैजिकल रिजल्ट आते हैं, मैजिकल रिजल्ट, जिसमें किसी को जितना टाइम ये करेंगे उतना टाइम किसी को भी कोई अपनी कुंडली नहीं देखनी, कुछ नहीं करना। क्योंकि सारा जो सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड है हमारे अंदर है। हम शनि के उपाय करते हैं, हम कहते हैं शनि के उपाय किए थे, ये तो बड़े काम कर गए। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर, शनि हमारे अंदर है, राहु हमारे अंदर है, पूरी सृष्टि पूरे ग्रह हमारे ही अंदर है। आपने देखा होगा कृष्ण जी को महाभारत में भी कि उन्होंने जब मुंह खोला था तो उनके मुंह में पूरी सृष्टि थी। तो जब पूरी सृष्टि, श्री कृष्ण जी ने गीता में भी ये कहा है कि पूरी सृष्टि, भगवान जितनी भी पूरी सृष्टि है सभी इंसान के अंदर है। तो अगर हमारे अंदर पूरी सृष्टि है, हमारे अंदर पूरे 9 ग्रह हैं, तो हम उसको क्यों नहीं यूज करके अपनी लाइफ को डे बाय डे अच्छा करते? और जो लोग इसको यूज करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि आपने कितनी इनकम कर ली, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। आप किसी की भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो निकाल लेना, नीचे अगर 100 कमेंट है उसमें से 20% या 30% नेगेटिव कमेंट भी आए होंगे, या कई बार 50% भी होते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो लोग लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते उनके लिए सिर्फ यही काम है कि वो नेगेटिव कमेंट करें। अब नेगेटिव कमेंट का भी क्या मतलब होता है कि हमेशा याद रखना कि जो चीज हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे पास आएगी ही आएगी। आप आज किसी को थप्पड़ लगाओ, चाहे वो पर्सन आपके थप्पड़ लगाए ना लगाए, वो आगे से घूमकर कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर आएगा ही आएगा। नहीं आएगा तो ऊपर वाला हमारे थप्पड़ लगाएगा, क्योंकि वो आना तो हमारे पास ही है। तो हम ऐसा काम क्यों करें जो हमारे पास आए और हमें गलत लगे? तो वही काम करो जो हमें दूसरों के लिए भी सही लगे, अपने लिए भी सही लगे। वो काम करो जो हमें पता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए हो,
तो वैसा ही काम हो, कि हमारे लिए भी वैसा सही हो तो हम वही काम करें। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि मोटिवेट होना, चीजों को अट्रैक्ट करना। लेकिन बहुत सारे लोगों की मैंने ऐसा देखा है, मेरे पास जैसे कई बार कॉल भी आती कि मैडम आपसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था, तो मेरी फ्रेंड उसको मैंने बताया या मैंने खुद भी किया तो मैंने ये चीज अचीव कर ली, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चीज चली भी वापस गई। क्योंकि क्या हुआ, आपने एक बार तो उसको अचीव कर लिया, ठीक है, हो सकता है आपने उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टेक्निक को सही यूज किया, रट्टा मारा, कुछ भी किया, लेकिन उसमें हर टाइम मोटिवेट नहीं रहे। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट आ गए, वो चीज वापस चली गई। जितने भी आप देखोगे कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं, और जो बिल्कुल लो होते हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, करोड़पति बनकर निकलते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा जिनके पास अभी भी करोड़पति हो। रेयर ही ऐसा होगा। सब वैसे ही स्थिति में आ गए हैं जैसी स्थिति में वो पहले थे। आप किसी का भी एग्जाम्पल यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हो, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, जो हिस्ट्री बता रही है हमें गूगल की, यूट्यूब की, मैं वही बता रही हूँ। ठीक है। और ये चीजों को हम डेली लाइफ में अपने भी देखते हैं, अपने भी चेक करते हैं कि हमारे साथ भी सेम ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें डेली जरूरी है। जिस तरह से हमें खाना पीना जरूरी है, उसी तरह से मोटिवेशन भी जरूरी है। मोटिवेशन करने के लिए या कोई भी चीज को अचीव करने के लिए, इस तरह से दो है हमारे पास रास्ते। ठीक है, ये हमारा मोटिवेशन है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, और ये हम है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो हमारा डिफरेंस है, वो अंदर क्या है, खाई है। या तो हमारे पास नेगेटिव थॉट है, हम उस खाई के अंदर गिर जाएंगे, एक अंधेरे में चले जाएंगे, तो हमें कोई ना कोई या तो खींचेगा, या हम उसी में पड़े रहेंगे। फिर हम दुख तकलीफ से गुजरते हैं, कंसल्टेशन भी करते हैं, कहीं ना कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं, बहुत चीजों में फंसे रहते हैं। और एक है हमारे पास, एक पुल है, सीढ़ी है। उस सीढ़ी से हम जाकर, उस पुल से जाकर हम अपने मनचाही जगह पर जा सकते हैं, मनचाही चीज को अचीव कर सकते हैं, वो है हमारी सीढ़ी। तो ये सीढ़ी क्या है, सेंटर की जो जो पुल क्या है, ये है ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। अब शुक्राना में भी क्या होता है, हम शुक्राना को जब भी लेते हैं तो थैंक यू को, ये एक शब्द ही नहीं है, बहुत चीज बड़ी चीज है। अब इसमें भी क्या होता है, शुक्राना में भी हम कोई भी काम को, मंत्र ये नहीं कि ओम नमः शिवाय यही मंत्र होगा, या ओम हनुमते नमः यही मंत्र होगा। मंत्र वो भी है जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि मेरी इनकम 5 लाख रुपया मंथली आ रही है, उसके लिए थैंक यू, ये भी एक मंत्र है। इसको हम 108 बार, जब आगे की आगे जर्नी में चलेंगे, तो 108 बार इसी को मंत्र बनाकर हम आगे सीढ़ी में थैंक यू बोलते बोलते इसी को मंत्र बनाकर चलते हैं। और यही मंत्र है, जैसे श्री राम जी इस तरह से हाथ करते थे, या आपने देखा होगा, तो वो मैनिफेस्ट कर लेते थे मंत्रों का उच्चारण करके। वही मंत्रों को हमने अभी मंत्रित कर लेना है जो हमें लाइफ में चाहिए, और हम जो मैनिफेस्ट करेंगे वो हमारे पास अचीव हो जाएगा। और मतलब मैं गारंटी से कहती हूँ, 40 दिन लगातार जो इसको करता है रेगुलर बेस पे, 40 दिन में उसको डिफरेंस दिखते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, नियम और कानून होते हैं थोड़े से, क्योंकि हमें उसको डेली रेगुलर बेस पे करना पड़ता है। एक भी दिन स्किप नहीं करना, चीजों को रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा। थैंक यू। अब थैंक यू में भी क्या होता है, आपने देखा होगा, आज आपका दांत में दर्द हो रहा है, आप क्या बोलोगे, आज तो दांत में इतना तकलीफ हो रही है, ना कुछ खाया जा रहा है, ना कुछ पिया जा रहा है, ना नींद आ रही है, बड़ा तकलीफ दे रहा है ये दांत, पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। जब आपके दांतों में बिल्कुल दर्द नहीं था, क्या आपने बोला था कि मेरे दांत बड़े अच्छे हैं, मेरे बिल्कुल भी मतलब, मैं इससे खा रही हूँ, चबा रही हूँ खाना, मेरे कितने अच्छा मेरे लिए सेंस दिए कि मुझे, मैं खाना चबाने के लिए दांतों का यूज कर रही हूँ और मेरे दांत सारे बहुत ही अच्छे हैं। कभी आपने थैंक यू नहीं बोला, उस टाइम याद नहीं आया। लेकिन आपके एक दांत में दर्द हुआ, आपको फटाफट याद आया कि ये दांत में इतनी तकलीफ हो रही है कि सोया नहीं जा रहा, तब आपका ध्यान गया। अगर हम इसी तकलीफ को पहले से थैंक यू बोलते तो ये तकलीफ हमें होती क्यों। तो आपने वो सुनी होगी, वो क्या कहते हैं, कहावत भी सुनी होगी, जैसे दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। तो लोग जब मोटिवेशन की तरफ, रेमेडी की तरफ तब भागते हैं जब वो डाउन चले जाते हैं। बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से आज भी सुबह क्लास में किसी ने मेरे से एक बार बोला भी था कि मैडम मेरा काम बड़ा अच्छा था 1 साल से, लेकिन मुझे नाम नहीं ध्यान, रेनू जी भी थी, सब लोग थे जो थे, तो उन्होंने बोला था कि मेरा काम बड़ा अच्छा था, 1 साल से चल रहा, लेकिन अभी बहुत ही डाउन हो गया, तो मैं क्या रेमेडी करूं। तो ये देखो कि जब आपका काम अच्छा था, तब आपको ये नहीं ध्यान आया कि मेरा काम अभी अच्छा चल रहा है, मैं और भी मोटिवेट हूँ,
और भी इसको अच्छा करूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ अभी भी जाऊं और भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। लेकिन हम कब अवेयर होते हैं? जब हम खाई में फंस जाते हैं, खाई में चले जाते हैं। तो ऐसी जगह सिमरन क्यों करा? जब दुख में चले जाओ, सुख में सिमरन करो तो दुख आएगा ही नहीं। तो हर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमेशा, चाहे वो, मैं ये नहीं कहती यहां से करो, खुद करो, कुछ भी करो, लेकिन करना हर किसी को चाहिए। क्योंकि अगर आप सुख में करोगे तो फिर आपके पास तो आएगा ही नहीं दुख, लेकिन अगर दुख में सिमरन करोगे तो हमेशा आएगा ही आएगा। तो हमें सिर्फ दुख में सिमरन नहीं करना, सुख में भी करना है। तो थैंक यू हमें तब भी बोलना है। अगर आज आपके पास, जिसके पास भी आज अच्छा पैसा है, अच्छे रिलेशन है, वो भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, डेली इसकी टेक्निक को यूज करते हैं, तो दुख आएगा ही नहीं। और जब दुख नहीं आएगा तो आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना किसी कंसल्टेशन की, ना किसी रेमेडी की। आपने देखा था कि पहले के टाइम पर लोग कोई अपनी कुंडली दिखाते थे, कुछ भी करते थे। बुद्धा जी थे, वो भी मैनिफेस्टेशन करते थे, मेडिटेशन करते थे, सब ज्ञान था उनको। तो इसी चीज, यही जो चली आ रही है टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आजकल लोगों ने इसको थोड़ा इंग्लिश में ले आए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। पहले इसी को हम भगवत गीता में पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन उसको समझने की शक्ति नहीं थी हमें, वही चेंज हो गया। अब थोड़ा इजी लैंग्वेज में ले आए हैं तो अब हमें समझ में आने लग गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी को डेली रूटीन में यूज करनी चाहिए, इसकी टेक्निक को यूज करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड में भी, जब हम किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करवाते हैं, तो पॉजिटिव वर्डों का यूज करके ग्रेटिट्यूड कराते हैं, ताकि वो जो पॉजिटिविटी में आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, वो आपका एक मंत्र बन जाए। और वो मंत्र ऐसा सिद्ध हो जाता है कि आप कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपकी हेल्थ, वेल्थ, मनी, कुछ किसी भी चीज में, रिलेशनशिप में, तो आप फटाफट उससे निकल जाओगे। ठीक है। तो इसी तरह से मोटिवेट होना भी डेली लाइफ में बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो लोग, सबसे पहले आज की जो क्लास है, आज मैंने आप, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बेसिक सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। 80 लोग हैं, 80 में से 80 के 80 लोग ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा, या कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक को यूज भी किया होगा। तो आज हम सबसे पहले लेते हैं धन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मनी की होती है। मनी से रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके पास मनी नहीं है तो रिलेशन खराब क्यों होते हैं? क्योंकि हमें मनी ना होने के कारण एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब चिड़चिड़ापन आता है, टेंशन होती है, तब हम हस्बैंड वाइफ में आपस में झगड़ा होता है, सास ससुर से होता है, भाई बहनों से होता है, बच्चों को डांटते हैं, तभी होता है। हेल्थ, अगर आपके पास पैसा है तो आप हेल्थ अच्छी कर सकते हो, आप अच्छी डाइट ले सकते हो, अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो, कोई भी आप काम कर सकते हो। तो मनी सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी 95 प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मनी है। तो मनी के लिए सब लोग एक नोटबुक पेन रख लें अपने पास। जो भी आप आज मनी के लिए मैं बताऊंगी, तो नोटबुक पेन रखें। हाँ जी सरोज मैम, आपने रखा है। अब आप ये देखिए कि जिसने जितना भी आज तक अभी लोन देना है, कर्जा लिया हुआ है, सबसे पहले हम कर्जा देखते हैं, ठीक है। हाँ जी ममता जी, चाहे चिल्ड्रन के लिए डिस्टरबेंस आपको, चाहे मनी के लिए, सबसे पहले हम आज मनी के लिए देखेंगे, ठीक है। जितना भी आपने किसी से भी कर्जा देना, किसी को भी देना है कर्जा, चाहे वो लोन की आपकी ईएमआई है, मोबाइल की है, कार की है, होम लोन है, किसी भाई बहन का है। अब कई बार अपने क्या करते हैं कि बच्चों से भी ले लेते हैं थोड़े बहुत पैसे, बच्चों के पास सेविंग होती है तो कहते हैं कि जरूरत है, बच्चों से ले लिया, हस्बैंड से ले लिया, वाइफ से ले लिया। तो जितना भी कर्जा लेना है, वो अपना कर्जा लिखो कि आपका टोटल अमाउंट कितना है जो आपने देना है अभी तक। चाहे वो आपका होम लोन का टोटल है, अगर आपने 60 लाख का लोन लिया, आपने उसमें से 20 दे दिया, 40 बचा है, 40। अगर आपका कोई भी मोबाइल लोन है, उसका 20,000, 30,000, 50,000 वो लिखो। और सामने उसके लिखो कि किसको देना है, ये कर्ज किसको देना है। इसको सब लोग लिखेंगे कि आपने कितना लोन लिया है, ठीक है, अभी आपने कितना लोन चुकाना है, और किसको देना है। किसी बैंक को देना है, आपने कोई गोल्ड लोन लिया था, मुथूट को देना है, या कोई भी आपका रिलेटिव है उसको देना है, बच्चों को देना है, हस्बैंड को, वाइफ को, सब लोग लिखेंगे। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होते हैं, हमारे दो तरह की ड्रीम होती है, एक चाही और एक अनचाही। हम चाही चीजों को रिसीव नहीं करते, चाही चीजों के तरफ नहीं जाते, अनचाही की तरफ पहले भागते हैं।
क्योंकि अनचाही चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। आपने देखा होगा सीढ़ियां चढ़ते हो उतरते हो, सीढ़ी चढ़ते टाइम एफर्ट लगाना पड़ता है ना थोड़ा सा, सीढ़ी चढ़ते टाइम हमारा सांस भी चढ़ जाता है, हमें एफर्ट भी लगाना पड़ता है, उतरते टाइम में लगाना पड़ता है। अगर कोई इस तरह से स्लिप जा रही है तो चढ़ते टाइम हम उस ऊपर चढ़ेंगे किसी पे भी पहाड़ पे तो हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाकर ही चढ़ना पड़ेगा, लेकिन उतरते टाइम नहीं लगा सकते। तो कभी भी अनचाही चाही चीजों में यही डिफरेंस होता है कि चाही चीजें हम जल्दी रिसीव नहीं कर पाते, लेकिन अनचाही चीजें हम जल्दी रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह से अनचाही चीजों में कर्जा आ जाता है। अब कर्जे में क्या कहते हैं हम, कि एक बार आपने सुना भी होगा कि, या फिर आपने देखा भी होगा अपनी खुद की लाइफ में भी, एक बार जो कर्जे में फंस जाता है ये दलदल है, उसमें धंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। अगर 10,000 20,000 का लिया तो 50, 50 का लिया तो लाख, लाख से ऊपर ऊपर फंसता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड नेगेटिव हो जाता है, उसके मन पे बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं कि मैंने लोन देना है, कर्जा देना है, वर्ड याद आते हैं। तो आज हम कर्जा उतारने के लिए ही एक ऐसा मेथड बताऊंगी जो कि बहुत ही पावरफुल है, जिसने भी 40 दिन रेगुलर कर लिया 100% उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और कईयों को तो 7-7 10-10 दिन में ही मिले हैं इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। तो सबसे पहले हमारे पास दो चीजें, जैसे मैंने बताया कि वांटेड और अनवांटेड। तो अनवांटेड तो हमारी कहीं ना कहीं अपने आप ही हो जाती है, जो हम नहीं चाहते वो तो हम खुद ही रिसीव कर लेते हैं, हमें उसके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना। आज हम देखेंगे जो हम चाहते हैं वांटेड चीज, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हमारी चाहत क्या है। हम मनचाही इच्छा तक पहुंचने के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। अब जिसने पहले से ही कर्जा देना है, या जिसकी पहले से ही हेल्थ खराब है, पैसा नहीं है, वो पॉजिटिव एनर्जी उसके पास होती नहीं है। वो कई बार हम कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव लिखो। अब सामने वाला जो जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है वो चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाता, पॉजिटिव एनर्जी चाहकर भी नहीं हो पाती। ठीक है, तो आज बताऊंगी कि कैसे हम उसको पॉजिटिव एनर्जी में ले जा सकते हैं, आप अभी खुद से फील करोगे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है हमारी फैमिली में, या कहीं ना इधर उधर से हमारे पास जरूर आई है, या हमने खुद से ही सोच रखी है, कभी परिवार ने डाल दी कि कर्जा चढ़ ले लो, लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो कहीं ना कहीं से हमारे पास ये नेगेटिव एनर्जी हमारे पास डेली लाइफ में जरूर आई है। तो कुछ लोग कह देते हैं कि जैसे आज का दिन बड़ा बेकार गया, ये मंथ मेरे लिए बड़ा बेकार है। तो ये भी हम खुद से ही नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तभी हमारे पास नेगेटिविटी आती है। हम चाहकर भी अच्छा नहीं कर पाते, नेगेटिव जब सोचते हैं तो अपने आप ही हमारा मंथ या डे या ईयर खराब जाता है। और अगर आपका ये सोचो कि आज आपका 1 घंटा अच्छा गया, उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। एक दिन अच्छा गया, एक दिन 1 घंटे से 1 दिन पे आए, 1 दिन से 1 महीने पे आए, 1 महीने से 1 साल पे आए, और 1 साल से हम पूरी लाइफ में अच्छा करते हैं, रिसीव करते हैं अच्छी चीजों के लिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी तो हमारी पहले से ही बहुत हाई होती है, लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी को हम बैलेंस कर लेते हैं, नेगेटिव के बराबर ले जाते हैं, तो नेगेटिव धीरे धीरे डाउन होने लगती है और पॉजिटिव रिसीव होने लगती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ग्रेटिट्यूड इसकी फर्स्ट सीढ़ी है, या ये समझ लो कि इसका पुल है ग्रेटिट्यूड करना। तो जब अनचाहे पैसों को हमने कहीं ना कहीं खुद से ही अट्रैक्ट कर लिया है, अनचाहे कर्जों को हमने खुद से ही अट्रैक्ट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, जब भी आपको अपने सपनों की तरफ जाना है, मनचाही चीजों की तरफ जाना है, या अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, तो आपने कुछ देखा भी होगा कि कुछ ऐसी क्लिप्स देखी होगी, कुछ वीडियो या कुछ फोटोज देखी होगी, जब भी इंसान सोचता है तो ऊपर की तरफ फेस करके सोचता है और उसके थॉट ऐसे चलते हैं ऊपर की तरफ। यानी जब हमें इच्छाएं पूरी करनी है तो ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए क्या होना चाहिए, हमें हल्का होना चाहिए। जितना हम हल्का महसूस करेंगे उतना ही ऊपर जाएंगे। और नीचे जाने के लिए क्या होता है, जितना हम भारी होंगे उतना ही हम डाउन चले जाएंगे। अब भारी कैसे होते हैं, हम कर्ज तले दब गए, नेगेटिव थॉट से दब गए, तो हम भारी हो गए, भारी होते होते हम नीचे डाउन में जाते जाएंगे। तो अब हमें पॉजिटिव जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। जब तक हल्का नहीं करेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा नहीं सकेंगे, ऊपर उड़ नहीं सकेंगे, फ्लाई नहीं कर सकेंगे। उड़ने के लिए हमें हल्का होना पड़ेगा। तो हल्का होने के लिए क्या करते हैं, हम अपने सपनों की तरफ जाने के लिए हल्का होते हैं, और उसके लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग सबसे जरूरी है। पॉजिटिव, भारीपन नहीं चाहिए हमें। और जो चिंता है, डर है, ये हमें भारी कर देता है।
चाहे वो लोन का डर है, चाहे वो हेल्थ का है, किसी भी चीज का डर है, वो हमें हमेशा भारी कर देगा, नीचे ले जाएगा, डाउन में लेके जाता है। तो आपने जो भी अब लिखा होगा आपने कि कितना अमाउंट देना है, उसका इंटरेस्ट भी जोड़कर टोटल अमाउंट बना लो। हो सकता है आपको कुछ ना याद हो तो आप बाद में भी इसको जोड़ सकते हो, 10-20 हजार ऊपर नीचे हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना ध्यान हो कि कितना इंटरेस्ट है। लेकिन आप बेसिक वो अमाउंट जरूर लिखना कि जितनी आपको इस टाइम कर्ज में देनी है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर मैंने 15 लाख रुपया कर्ज लिया है, ठीक है, 15 लाख रुपया देना है, तो पहले तो मुझे ये क्लियर करना है कि मैंने कितना देना है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लियर किया अपना लिखकर कि मुझे 15 लाख देना है। अब किसका देना है 15 लाख? अब कोई भी बैंक ले लो, मान के चलो कि पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, या फिर कोई स्टेट बैंक है, किसी भी बैंक का है, ठीक है। इस तरह से आपने लिखा कि मेरी कितनी अमाउंट है, सामने लिखा कि इस बैंक की है, या फिर 2-3 जगह की है, मुथूट की है, गोल्ड लोन की है, जो भी था अपने सामने लिख लिया। अब कर्जे की वजह से आपने ये देखा होगा, जिसका जिसके ऊपर भी लोन है उसने ये फील किया होगा कि अपनी फैमिली को वो पर्सन कहता है हम संडे को घूमने नहीं जाएंगे, पूरे मंथ में या 2 महीने बाद कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी चलाएंगे नहीं, ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि तेल डलवाना पड़ेगा, और हमारे पास क्या है, अभी कर्जा बहुत है, टेंशन बहुत है, अभी हम इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे, पैसों को बचाएंगे ताकि कर्जा उतर जाए। ऐसा देखा है ना सब लोगों ने कि हम लोन की वजह से कुछ खर्चे घटाते हैं, और खर्चों को घटाने के लिए हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं कि मैं ये कपड़ा नहीं खरीदूंगी, मुझे यहाँ नहीं जाना, बच्चों के साथ अगर मैं घूमने बाहर गई तो 20-30 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा, पहले ही लोन की ईएमआई जाती है, इतना मैं निकाल नहीं सकती या निकाल नहीं सकता। ऐसा सबने अपनी लाइफ में देखा होगा कि हम जब भी लोन देना है, हम उस खर्चों को कंट्रोल में करते हैं, हम कहीं भी घूमने नहीं जाते, इंजॉय नहीं करते। अब जब हम इंजॉय नहीं कर रहे, खर्चे कम कर रहे हैं और चिंता में हैं, तो वो लोन की दलदल में और धंसते चले जाते हैं। तो आप देखते हो कि एक बार लोन लिया इसीलिए हम नीचे नीचे डाउन चले गए, क्योंकि उसमें धंसते चले गए। अब क्या है, हमें ये उसके चलते हुए हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी खुशियों को मारना पड़ता है। अब जब खुशियों को मार रहे हैं तो अपने आप ही हम डाउन चले जाते हैं। अब हमारी एनर्जी कहाँ शिफ्ट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अपने आप ही चली गई। अब आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने ये नहीं सोचा कि मैं नेगेटिव होंगी, अपने आप ही नेगेटिव हो गए, क्योंकि आपको पता है मुझे अपनी खुशियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। मैं घूमने नहीं जाऊंगी, मुझे कपड़ा नहीं खरीदना, ज्वेलरी नहीं खरीदनी, कुछ भी अपने खर्चों को कंट्रोल करूंगी, तो आप आपकी एनर्जी खुद ही डाउन में चलेगी, खुद ही आप नेगेटिव एनर्जी की तरफ चले गए। अब ये कर्ज के दलदल में अपने आप पैर डाला था, अब पूरे धीरे 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 धसते चले गए आप कहीं ना कहीं। तो यही एनर्जी का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में फिर आता है, और हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है, हमारे डर और चिंताएं बढ़ती जाती है, अंधेरे में चले जाते हैं जिसकी वजह से। अब इस अंधेरे से हमें रोशनी की तरफ निकलने के लिए पॉजिटिव एनर्जी को हाई करना पड़ता है। अब जितने भी लोग हैं जिनको भी कर्जा लिखा हुआ अपनी नोटबुक पे, अभी लिखा होगा कि मैंने कितना अमाउंट देना है, अब उसको हम शिफ्ट करेंगे। अभी आप एक एनर्जी में शिफ्ट करोगे, आपको खुद से पता चलेगा। अब आप ये सोचो कि आपने जो कर्जा देना है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। अगर आपने उस कर्जे की जगह आप ये सोचो मन में कि मुझे पीएनबी बैंक को गिफ्ट देना है 15 लाख का, आप सोचकर देखो मन में, आंखें बंद करके या वैसे ही सोच के देखो कि मुझे 15 लाख का पीएनबी को गिफ्ट देना है। अब आपको कैसा फील हो रहा है? कुछ पॉजिटिव फील हो रहा है? कुछ भी अगर किसी को भी लग रहा है कि हाँ मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है, अब आपकी एनर्जी थोड़ी सी कहाँ से ऊपर चलेगी कि अगर मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं बैंक वालों को या किसी बच्चों को, फैमिली को गिफ्ट दे रही हूँ 15 लाख का, तो समझ लो कि मेरे पास बहुत पैसा है, तभी मैं 15 लाख का गिफ्ट दे रही हूँ। ठीक है। अभी अभी आपकी एनर्जी पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुई है। अभी आपका माइंड में सिर्फ आपको थॉट लाना है, ये सोचना है कि मुझे अपना जो 15 लाख रुपया है ये मुझे पीएनबी को गिफ्ट देना है, या कोई फैमिली मेंबर है, मेरे पेरेंट्स है, या मिस्टर एक्स लगा लो, कोई भी आपका जो भी है, ठीक है, कोई भी नाम है, उसके नाम की जगह आप लगा लो कि मुझे इसको ये कर्जा देना है। कर्जे की जगह आप ये लिखो कि आपने ये जो पैसा है ये गिफ्ट देना है। आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, कर्जे से आप गिफ्ट पर आ गए। अब जैसे ही आप डेली डेली बोलोगे मुझे गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है, 2 दिन 4 दिन आपको लगेगा कि एनर्जी ऐसे नहीं हो रही, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको धीरे धीरे ऐसा फील आएगा
अरे मैं 15 लाख का गिफ्ट दे रही हूँ, मन में ऐसा आएगा, 15 लाख का गिफ्ट दे रही हूँ, तो मन में क्या है, खुशी आ जाती है, एनर्जी लेवल अपने आप ही चेंज हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि अब आपने ये सोचा कि आपको बैंक को देना है, तो बैंक के नाम से पहले तो डर लगता है कि अरे बैंक का नाम पीएनबी बैंक है, गिफ्ट तो देना है लेकिन पीएनबी बैंक को देना है, बैंक वाले आएंगे तो बैंक वाले तो बहुत बोलते हैं, वो तो घर को ताला ना लगा दे, वो सामान ना उठा के ले जाए, वो बार बार बोलेंगे ईएमआई दो, इसका ये भी दो, इंटरेस्ट भी दो, ऐसा भी दो, वैसा भी दो। अब वहां से भी आपकी नेगेटिव एनर्जी आ गई। अब पीएनबी की जगह आपने क्या करना है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए पीएनबी बैंक की जगह आपने किसी भी ऐसे चीज का, ऐसे पर्सन का नाम लिखो जिसको आपको लगता है कि इस ये पर्सन मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, या फिर मेरा फेवरेट है, मुझे पसंद है, या किसी भगवान का, गुरु का, टीचर का, किसी का भी नाम बोल दो कि मैंने ये गुरु जी को 15 लाख का गिफ्ट देना है। अब आपकी एनर्जी क्या हुआ, डबल टाइम शिफ्ट होगी पॉजिटिव में। कि पहले तो आपने बोला कि मुझे गिफ्ट देना है पीएनबी को, फिर आपने क्या बोला कि पीएनबी हटा दो, बैंक का नाम सुनते ही आपको ये होता है अरे बैंक वाले तो आएंगे, बोलते बहुत है बैंक वाले, तो किस्त लेके ही जाएंगे। अब वहां से आपने क्या किया, आपने अपने गुरु का, अपने हस्बैंड का, वाइफ का, बच्चों का, भाई बहन, माता पिता, किसी का भी, अपने भगवान का, किसी देवी देवता का नाम रख लो, कि उसकी जगह शिफ्ट कर लो कि मुझे इसको गिफ्ट देना है, मुझे गुरु जी को 15 लाख का गिफ्ट देना है। अब आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई। और किसी को भी लगता है मन में सोचकर कि जिसका भी जितना लोन था लिखा था, अब उसको ऐसा लगता है कि मैंने जितना लोन लिखा था, मैं आंखें बंद करके उसको बोल रही हूँ कि मुझे ये इतना ये मुझे 15 लाख, 20 लाख जो भी है, मुझे ये अपने गुरु जी को, या मुझे अपने फादर को, मदर को, किसी को भी ये गिफ्ट देना है। एनर्जी एक्सचेंज होगी ना हमारी। तो लोन की जगह हमने गिफ्ट कर दिया, और बैंक की जगह या किसी को भी अमाउंट देना था उसकी जगह अपने फेवरेट फेवरेट पर्सन का, किसी भगवान का, किसी गुरु का नाम रख दिया। तो यहां से हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। अब तीसरी एनर्जी शिफ्ट और करना चाहते हो तो सुपर पावर होती है जब हम दान करते हैं। आपने देखा होगा दान करते टाइम हम थोड़ा सीना ऐसे अकड़ाते हैं कि हमारे पास भगवान ने इतना दिया है कि हम दान कर रहे हैं। दान करते टाइम आप कभी भी सोचना, आप पॉजिटिव बहुत होते हो। किसी को भी आप 10 रुपए का दान देते हो, आप उस टाइम इतना पॉजिटिव फील करते हो कि भगवान मेरे पास तो आज 10 रुपए है, मैं दान कर रही हूँ। किसी को आप कभी भी देखना, आप 2 लोगों को खाना खिलाकर देखना, आपको कैसा फील होगा कि मेरे पास भगवान ने इतना दिया कि मैं 2 लोगों को खाना खिला रही हूँ। अब आप इस तीसरी एनर्जी अगर शिफ्ट करना चाहो बिल्कुल पॉजिटिव, तो लास्ट में आप ये बोलो कि मुझे ये 15 लाख रुपया गुरु जी को, या जिसको भी आप बोलना चाहो, भगवान को, किसी पर्सन को, मुझे ये दान देना है। अब ये सोचो कि कहाँ आप लोन पे थे, कहाँ आपने बैंक का नाम या कोई ऐसे पर्सन का नाम था जो कि आपके घर पे आके बोल रहा था, बार बार फोन कर रहा था, कि आपको ईएमआई देनी थी, आपको टेंशन थी कि 1 तारीख को देनी है। अब आपकी एनर्जी चेंज कहाँ से होगी पॉजिटिव, कि आपने उसका 15 लाख का गिफ्ट की जगह भी आपने दान कर दिया। गिफ्ट तो हम फिर भी सोच लेते हैं कि शायद दें ना दें, कभी दें, लेकिन दान के लिए हमें ये होता है कि हमें भगवान ने इतना दिया कि हम दान कर सकते हैं। ठीक है। मुझे लगता है मैंने हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, दे दूंगी रिकॉर्डिंग भी। तो हमारी एनर्जी अपने आप ही शिफ्ट होगी कि हमने क्या करना है, दान देना है। अब किसको देना है, वो आप किसी का भी नाम ले सकते हो, अपने किसी देवी देवता, गुरु, टीचर, अपने कोई भी फैमिली पर्सन जो आपको पसंद हो, जिसको सोचकर आपको लगता है कि मेरी एनर्जी इससे बहुत अच्छी हो जाती है, वहां से आपकी एनर्जी चेंज होगी। अब इसको क्या करना है, 40 दिन लगातार 3 बार प्रैक्टिस में लाना है, सुबह दोपहर शाम को 40 बार, 40 दिन लगातार आपने मिरर में बोलना है, शीशे में। अब जब शीशे में बोलोगे ना आप अपने आप से कि मुझे 15 लाख का ये गिफ्ट देना है, मिरर में देख, सॉरी, दान देना है, तो आपको इतना पॉजिटिव फील होगा अपने आप में देखकर कि भगवान मैं 15 लाख का दान दे रही हूँ। सोचो कि कितना बड़ी अमाउंट है, मैं 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख या 50 लाख, जिसका 50 लाख का भी होम लोन है, मैं इतना दान दे रही हूँ। तो आपको इतना बढ़िया फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको खुद से जब आप बोलोगे। 1 दिन 2 दिन हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इतना हाई लेवल पर कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये क्या हो गया, आपका एक मंत्र बन गया। 108 बार बोलोगे सुबह,
108 बार दोपहर को, 108 बार आप शाम को। अब ये क्या बन गया आपका, मैनिफेस्टेशन का एक मंत्र बन गया। जैसे मैंने बताया कि राम जी थे, और जैसे आपने देखा है कोई भी भगवान थे, वो मंत्र जाप करके इस तरह से मैनिफेस्ट करते थे, वो हाथ पे तीर हो जाता था ना, सेम यही आपके साथ होगा। आपने अपना मंत्र बना लिया, ठीक है, 108 बार बोलकर मंत्र बना लिया। अब मंत्र बनाकर आपने यूं हाथ किया तो आपके हाथ पर क्या आ गया, वो अमाउंट आ गया जो आपने मैनिफेस्ट किया था। वो आपका 15 लाख था, वो आपका 5 लाख था, वो आपका 50 लाख था, वो आपका 1 करोड़ था। वो आपका मैनिफेस्ट हो गया। दूसरी टेक्निक इसके साथ साथ क्या यूज करनी है, जब भी हमें दान देना है तो हमें कम से कम, जैसे आपने सुबह दोपहर शाम मैंने 3 बार बोला है कि 3 बार आपको 108 बार बोलना है, इसी तरह से तीनों टाइम आपको। ये जरूरी नहीं कि जब आपने बोला है उसी टाइम आप 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे भी रुके, अपनी कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करो। खास करके कोशिश करो कि आप 3 टाइम 5-5 रुपए का, चाहे वो बिस्किट का पैकेट ही दान कर दो, आप डॉग को खिला दो, आप कोई मांगने वाला उसको दे दो। 10 रुपए सुबह, 10 रुपए शाम को, 10 रुपए रात को, इस तरह से दे दो। या कोई भी आप खाने की चीज दे दो अगर आपको लगता है, तो आपको सच में फील होगा कि मैं सच में ही दान कर रही हूँ इतना। तो आपको तीनों टाइम ये टेक्निक को 40 दिन लगातार जो कर लेगा, मैं कह रही हूँ हो ही नहीं सकता उसके ऊपर कर्जा रह जाए। लोगों के 7-7 दिन में लोन उतरे हैं। अब ये नहीं पता कहाँ से आएगा, आप लोगों के मन में थॉट चलेगा कि मेरा तो 20 लाख 30 लाख का कर्ज है, 40 दिन में कैसे उतरेगा, वो आपको नहीं पता होगा कैसे उतर जाएगा। हो सकता है कि आपका वो 50% उतर जाए, हो सकता है 100% उतर जाए, वो ऊपर वाला सोचेगा, आपको थॉट नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें सोचना नहीं है, खाली आपको ऐसा देखना है। अब 3 बार आपको कहीं भी, अगर आप नहीं भी जा पाते, आपको लगता है कि मैं इस टाइम पर मैं नहीं जा पाती हूँ, मैं दान देने के लिए मेरे आसपास नहीं है, डॉग को खिला दो, आप 10 रुपए के पक्षियों को चीज सुबह दोपहर शाम को पक्षियों को दाना डाल दो। कुछ भी आपने 10-10 रुपए 5-5 रुपए या कुछ भी आप अमाउंट 3 टाइम करो। अगर कुछ भी आप नहीं कर पाते, वैसे तो ये कैश में अमाउंट की जाती है, हम कैश लेकर जाते हैं, कैश कैश देकर दुकान वाले से, चाहे हम बिस्किट ले रहे हैं, चाहे हम कैश उसको दान दे रहे हैं किसी पर्सन को, तो कैश का यूज करते हैं, क्योंकि पैसों की एनर्जी कैश में ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ठीक है मैं नहीं कर पाती, तो आप 3 टाइम पर कोई भी 3 ट्रांजेक्शन कर दो। आपने सुबह आपने कोई सामान मंगवा लिया, चाहे अपने घर के लिए मंगवाया, अपने लिए मंगवाया, ट्रांजेक्शन कर दो। आपने 20 रुपए का बिस्किट मंगा लिए, दोपहर में आपने 30 40 50 रुपए जो भी है आपने दही मंगवा ली, रात को आपने कुछ ना कुछ और खाने को मंगवा लिया। तो ये तीनों टाइम, ये नहीं कि जरूरी कि हम उस टाइम तो हम कुछ खाते हैं तो मंगवाते हैं, ट्रांजैक्शन तो हमारी 3 की जगह 10 हो जाती है, लेकिन आपने वो 3 टाइम स्पेसिफिक करनी है कि जो भी आपको लेना है, कोशिश करो कि दान करने की, नहीं तो 3 ट्रांजैक्शन जरूर करो। फिर साथ साथ में 40 दिन के लिए ये एक एक्सरसाइज होती है जो हम 40 दिन करवाते हैं, 40 दिन की एक्सरसाइज होती है। अब आपने क्या करना है, एक का आपने नोट की गड्डी रख लो, 5 की 10 की जो भी हो, गड्डी ना हो तो जितने भी नोट मिल सके आपको 5-10 के। अब आप तो उसको काउंट कर लो कि 10-10 के मेरे पास ये 50 नोट है, ठीक है, मेरे पास 500 रुपये, आपने एक दिन काउंट किया हुआ कि 50 है। अब आपने उसको कैसे काउंट करना है, कैसे गिनना है, मान के चलिए ये मेरे पास पैसे हैं, ये अपनी तरफ से गिनने हैं, इधर से बाहर की तरफ लाकर नहीं गिनने, ऐसे 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 और थूक लगा लगा के, ऐसे 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 थूक लगा लगा के, ऐसे नहीं करना। ये लक्ष्मी है, हम बहुत सारे लोग पहले ऐसे थूक लगा लगा के गिनते हैं, ऐसे नहीं, अपनी तरफ करो पैसों को। और वो गड्डी में आपको भी पता है कि कल भी 500 थे, आज भी 500 है। आपने गिनते टाइम क्या करना है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना पैसा देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना धन देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना धन देने के लिए। इसी तरह से आपने वो गड्डी को पूरा डेली गिनना है, फिर आपने वो लॉकर में रख देनी है। फिर आप उसको, गड्डी ना मिले तो जितने भी नोट हो आपके पास, 10-10 के, 5-5 के, 20-30-50 जो भी आपको इकट्ठे कर लो, आप अपनी तरफ खोलते हुए करने हैं, ठीक है। यानी अपनी तरफ पैसों को रखना है, फिर अपनी तरफ खोलते हुए आपको इस तरह से अपनी तरफ गिनते हुए आपने थैंक यू यूनिवर्स इस तरह से बोलते जाना है। तो ये तीनों काम अगर एक्सरसाइज में हम करते हैं डेली रूटीन में 3 टाइम, तो ये कर्जा उतर जाता है। हाँ जी सोनाली जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप टेंशन मत लो। आप काफी टाइम से जो जुड़े हुए हैं, सबको पता है कि कोई भी वेबिनार हो चाहे क्लास हो, रिकॉर्डिंग सबको मिलती है, ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइज हम 40 दिन तक लगातार करवाते हैं।
लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन है जो कह दे कि हाँ मैं कोई भी काम है लगातार 40 दिन से लगातार कर रहा हूं, कोई भी काम, खाने पीने के सिवाय, सोने के सिवाय, नहाने के सिवाय, इनके बिना, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कह दे कि हाँ मैं ये तीनों काम रेगुलर बेस पे कर रहा हूँ। रेगुलर बेस पे करने के लिए एक नियम होता है। नियम क्या है? मान के चलिए कि 5 लोग है बिल्डिंग में, या 5 आसपास आस पड़ोस में 5 घर है। अब वो पांचों, चाहे वो जेंट्स है चाहे लेडीज है चाहे बच्चे हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ जिम जाते हैं, तो एक साथ चले जाते हैं। लेकिन जब एक ही पर्सन होता है, 2 दिन जाके तीसरे दिन क्या कहता है कि आज तो पैर दुख रहे हैं, आज तो छुट्टी कर लूं, कल चला जाऊंगा, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको पता है कि 5 लोग हैं और 4 आपके घर के आगे खड़े हैं कि जल्दी से चलो फटाफट जिम चलना है, तो आपको क्या लगेगा? अगर मैं नहीं गया तो वो क्या कहेंगे? ले, 2 दिन में थक गया तू तो, 2 दिन में तेरी हालत खराब होगी, अब नहीं जा पाएगा। तो आपको मजबूरी में भी जाना पड़ता है। तो यही चीजें एक्सरसाइज में काम करती है। यही चीजें हमारी आगे काम करती है कि हम इसको जब भी कोई भी नियम से करते हैं तो इसको रेगुलर बेस पे करते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ जुड़कर करें। जुड़कर जब हम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो अपने आप ही हम आगे आगे चीजों को करते रहते हैं। और इसमें भी जब हम क्लास करते हैं 40 दिन में लगातार, जैसे हम क्लास करते हैं तो इसको आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो जिनकी जो चीजें रिसीव होती है उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के लिए भी सबसे पहले हम 108 शुक्राना करते हैं। ठीक है, 108 शुक्राना करते हैं। 108 शुक्राना से क्या होता है? ये 108 शुक्राना आपकी लाइफ का मंत्र बन जाएगा। अब ये सोचो कि आपने आज शुक्राना, आपने आज के दिन पर एक एक दिन में 2 बार 4 बार किया, फिर आप 1 घंटे में 2 बार करोगे, फिर 1 मिनट मिनट में करोगे। जब आप एक एक मिनट में शुक्राना कहना सीख जाओगे तो ये समझ लेना कि आपकी जिंदगी के सारे दुख कट गए। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहां ये बोला जाए कि थैंक यू नहीं बोलना, शुक्राना नहीं बोलना। चाहे आप गुरुद्वारे चले जाओ वहां भी कहते हैं शुक्राना बोलो, चाहे आप चर्च चले जाओ वहां भी कहते हैं थैंक यू बोलो। तो ये आज हम इसको नहीं कह रहे, ऋषि मुनि सनातन धर्म से भगवान सब हमें यही सिखा के गए हैं कि थैंक यू बोलो। लेकिन हम इस चीज को भूल गए हैं। थैंक यू बोलते समय हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, हमारी एनर्जी हाई लेवल पे होती है। आप कोई सब्जी खरीद रहे हो, बच्चे खाना, अब आपने बोला बच्चों को, बच्चों पानी देना, मेरे पानी ला के दे दो, मेरे लिए चाय बना के देना, या कोई भी काम आप कर रहे हो, आपकी मेड कर रही है, उसके लिए भी शुक्राना करो। अब मेड के लिए भी हम क्या सोचते हैं कि घर में मेड आती है, हम उसको डेली थैंक यू नहीं बोलते। लेकिन एक दिन नहीं आती, हमें खुद काम करना पड़ता है, तो हमें क्या लगता है? अरे मेड आती थी तो कितना अच्छा था, कम से कम काम कर जाती थी, इतना थकावट होगी, इतना थक गई, इतना काम करना पड़ता है, क्योंकि वो डेली रूटीन नहीं था अब हमारा काम करने का। तो मेरी जो मेड आती है, मैं उसको हमेशा कहती हूँ मेरी मेड जैसी, जब से लगी है मेरी मेड, तो मैं हमेशा उसको कहती हूँ कि खाना बनाते टाइम थैंक यू बोलना। ये थैंक यू मेरे लिए नहीं है, ये अन्नपूर्णा के लिए है। ये मेरे घर में अन्नपूर्णा नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तो जो खाना खाऊंगी, जो पीऊंगी, मेरा तो मंत्र जाप होता है और मैं थैंक यू बोलकर खाती हूँ। लेकिन तुम्हारे घर पे भी अन्नपूर्णा हमेशा रहेगी। और जब वो आई थी, मतलब मेरे पास स्टाफ देख लो, चाहे वो मेड देख लो, जो भी आता है, मतलब ऐसी परिस्थिति में आता है कि दुखी था, और आज इस टाइम पर सभी बहुत खुश खुश होकर जाते हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि हर काम से पहले थैंक यू करना सीखो, हर काम से पहले थैंकफुल होना सीखो। तो मैंने मेड को भी बार बार डेली पहले कहती थी कि आंटी आज खाना बनाया थैंक यू बोला, आंटी आज बर्तन धोए थैंक यू बोला। तो उसको ऐसे याद रहने लग गया कि अब मैं जब भी किचन में जाऊंगी ना, तो मुझे कहे कि मैंने थैंक यू बोल दिया था तुम्हारे खाने के लिए। तो ये चीजें हमें आगे बढ़ाती है। वो हम मुझे नहीं बढ़ा रही, वो अपने आप भी आगे बढ़ रही है। मैं अपने लिए नहीं, उसके लिए भी कर रही हूँ कि वो भी आगे बढ़े। अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी फैमिली को सिखाओ, हर किसी को ये सिखाओ कि तुम्हें थैंक यू बोलना है। अब जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले भी सीखा होगा, किया होगा, कई चीजें रिसीव भी की होगी, हो सकता है किसी ने नहीं भी की होगी। उसमें कई रीजन आ जाते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक पानी का गिलास है, ये फुल भरा हुआ, इसमें मैं और डालूंगी तो और नहीं डलेगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल खाली कर दूं तो इसमें पानी डाल सकती हूँ। इसी तरह से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी है। अब नेगेटिव एनर्जी ये भी नहीं पता हमें कहाँ से आई है। इस लाइफ से आई है, हमारे पेरेंट्स ने, या आस पड़ोस, बचपन से हम सुनते हैं ये बहुत चीजों को, तब भी आई है। और पास्ट कर्मा से भी आई है। हो सकता है मनी जिनके पास नहीं है, तो हो सकता है पास्ट कर्मा में उसने, पास्ट लाइफ में यानी
उसने हो सकता है कोई जुआ सट्टा खेला हो, या मैं अगर मेरे पास नहीं है तो हो सकता है मैं भी पिछले जन्म में कोई ड्रिंक की हो, नशे में पैसा खराब किया हो, जुआ सट्टा खेला हो, पैसे की वैल्यू ना जानी हो, बेफालतू पैसे खर्च किए हो, तो उसकी वैल्यू ना जानी, तो इस जन्म में वो पैसों की कमी रहेगी। ये समझाने के लिए होती है कि हमने किसी चीज की कदर नहीं की, लक्ष्मी की कदर नहीं की, आज लक्ष्मी हमारी कदर नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम पूरे मंथ में 2 सेशन रखते हैं जो कि नेगेटिविटी रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। वो 1-1 घंटे का सेशन रहता है ताकि हमारी बॉडी से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। आज जब हमारी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, हमारा शरीर के शून्य हो जाएगा, और शून्य होने के बाद आप उसमें कुछ भी डालो, पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, वो अपने आप उसी में वैसा ही स्टोर होगा। और अब हमें जब नॉलेज है कि हमें क्या डालना है, पॉजिटिव डालना है या नेगेटिव डालना है, तो कोई भी पर्सन नहीं होगा जो अब नेगेटिव एनर्जी डालेगा, नेगेटिव डालेगा, पॉजिटिव डालेगा। अब नौकरी के लिए भी इसी तरह से, जिनको जो भी प्रॉब्लम है तो उसका पहले हम नेगेटिविटी रिमूवल करते हैं, फिर हम पॉजिटिव में कुछ एक्सरसाइज करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, मंत्र जाप करते हैं। और प्लस ये है कि हम 7 चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि अगर चक्रास आपके बैलेंस नहीं है तब भी प्रॉब्लम आती है। मूलाधार चक्र क्या है हमारा, कि हमें स्थिर रखता है, स्थायी रखता है। हमारे पास मनी नहीं आ रही, पहले तो प्रॉब्लम आ रही है मनी की, या फिर हेल्थ खराब है, आपका चक्रास बैलेंस नहीं है। और जब चक्रास बैलेंस नहीं होते, हमें लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम चलती है, तो चक्रास पे भी बहुत लोग काम नहीं करते, इसीलिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपने ये भी देखा होगा, हम जब भी कोई भी मंत्र जाप करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम सिर ढक देते हैं अपने सिर पे, चाहे वो कलावा रखें, दुपट्टा रखें, रुमाल रखें, कुछ भी रखें, हम सिर सिर को इस तरह से ढकते हैं। रीजन क्या होता है सिर ढकने का, कि हमारे जो पॉजिटिव एनर्जी, हम यहाँ मंदिर में आए हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, हमारे ये ऊपर सहस्त्र चक्र से बाहर ना निकल जाए, तो इसको हम ढक देते हैं कि इसके अंदर ही स्टोर रहे, पूरी बॉडी के अंदर स्टोर रहे, ताकि हम पूरा दिन हमारा पॉजिटिव रहे और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी स्टोर रहे। इसलिए हम सिर को ढकते हैं। तो सिर ढकने की परंपरा इसीलिए क्योंकि चक्रास पे भी काम करना चाहिए। तो अभी जो हम क्लास लेकर आए हैं, ये क्या है, वैसे तो मतलब एक कोर्स समझ लो, ये एक्सरसाइज समझ लो। इसमें जैसे मैजिक बुक जिसने भी पढ़ी होगी, मैजिक बुक से देखा होगा, उसमें 28 अध्याय होते हैं, 28 अध्याय। एक एक अध्याय को 40 दिन तक हम पॉजिटिव, जैसे उसमें बेसिक लिखा है, लेकिन हम एडवांस में इसको करवाते हैं कि कैसे हमने साउंड से हीलिंग करके, साउंड से हम करते हैं कि पूरी क्लास एक साथ क्लैपिंग करती है, थैंक यू बोलती है 108 टाइम, 108 बार, ताकि वो मंत्र बन जाए। वही पॉजिटिव एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि हम किसी को 15 लाख दान कर रहे हैं, अब यही एक मंत्र बन जाए, और जो मंत्र होगा तो 108 बार, 108 बार करोगे तो सिद्ध हो जाएगा, और सिद्ध हो जाएगा तो आपकी चीजें पूरी हो जाएगी। तो ये समझ लो कि हम एक रिचार्ज से शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा है कि मोबाइल का रिचार्ज हमें हर मंथ जरूरी है, जैसे रिचार्ज खत्म होता है हम 5 मिनट नहीं लगाते, फटाफट रिचार्ज करते हैं। तो बॉडी को रिचार्ज क्यों नहीं करते, इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है ना बॉडी को, तो रिचार्ज करने की, क्योंकि इसको हमें रिचार्ज करने के पैसा भी चाहिए, इसी बॉडी से, ये शरीर है तभी तो आप कमा पाओगे। ये शरीर स्वस्थ रखना है तो इसके लिए भी रिचार्ज करना है, रिलेशन अच्छे रखने हैं तब भी करना है। तो इसको हम सिर्फ एक रिचार्ज के हिसाब से सिर्फ 400 रुपए में लेकर आए हैं, जो कि हर मंथ 400 रुपए में चलेगा। जिसकी जैसे चीजें रिसीव होती है वैसे ही हम इसको मंथली एक दिन सेलिब्रेट करते हैं सबके साथ। और कुछ चीजें आपको जैसे मैं बताऊंगी कि हमारा मूड शिफ्ट भी कर देती है। ऐसा नहीं कि हम हर टाइम ही पॉजिटिव रहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव हैं लेकिन हमारे हस्बैंड बाहर से आए हैं, वो एकदम गुस्से से आए हैं क्योंकि वहां ऑफिस का बहुत टेंशन था, अब वो वहां का टेंशन घर पे निकाला। तो वहां से रिलेशन जब खराब होते हैं तो अपने आप ही जब वो बोल रहे हैं तो हमें भी डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ थोड़े टाइम तो बर्दाश्त करेंगे, गुस्सा तो आता ही है। तो कहीं ना कहीं फिर हमारी एनर्जी फिर नेगेटिव चलेगी। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास भगवान ने हमें 5 सेंस दिए हैं। ये तो सभी को पता होगा, 5 सेंस दिए हैं, ठीक है। सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, स्मेल की शक्ति, सॉरी, और सुनने की पावर है, स्पर्श करने की है। तो इस तरह से 5 सेंस है। हम उनका यूज करते हैं, बताते हैं कि कैसे यूज करना है। जैसे ही आपको लगा कि मेरे घर में लड़ाई ना बढ़ जाए, मुझे एकदम गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, मुझे किसी पर्सन ने ऐसा बोल दिया, गलत बोल दिया,
उस टाइम पर हम अपने 5 सेंस को यूज करते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी ऐसा कपड़ा है जो आप लेकर आए थे, आपका सूट साड़ी जो कि आपको इतना सॉफ्ट, इतना पसंद है, इतना सुंदर है कि जब भी आप उसको पहनते हो आप उसमें बहुत ही अच्छे दिखते हो और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लगते हो, आप इस सूट में बहुत अच्छे लगते हो। तो जब भी आपको लगे कि मेरी शिफ्ट नेगेटिविटी की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, मैं नेगेटिव जा रही हूँ या जा रहा हूँ, उस कपड़े को निकालो, उसको निकाल के उसको टच करो, स्पर्श करोगे तो आपको उसमें अच्छा फील होगा कि ये मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छी है, आपको अपने आप ही शिफ्टिंग हो जाएगी आपकी पॉजिटिविटी में। अब कईयों को स्मेल से भी हो जाती है शिफ्टिंग। स्मेल से कैसे? जैसे कईयों को गुस्सा बड़ा आता है, नेगेटिव हो रहे हैं, लगता है कि नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो जिसको जो भी फेवरेट चीज है, जिसकी स्मेल अच्छी लगती है, जैसे किसी को चॉकलेट अच्छा लगता है, कई कहते हैं कि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो उस टाइम पर ऑर्डर करो, खाओ, या अपने पर्स में हर टाइम रखो, चॉकलेट रखो, ताकि आपको लगे कि मेरा नेगेटिव कोई किसी की वजह से मैं नेगेटिव की तरफ जा रही हूँ, तो आप चॉकलेट मुंह में डालो, आपका मुंह का टेस्ट जब भी ऐसा होगा कि आपको इससे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, तो हम करते हैं। इसी तरह से स्मेल होती है, जैसे आपने देखा होगा, ये तो जीभ का स्वाद था। अब स्मेल से भी हम करते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये हमारा परफ्यूम इतना हमें पसंद है, मैं कम से कम 5 साल 10 साल से इसी परफ्यूम को यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मुझे मेरा फेवरेट है, और इसको लगाने से इतनी भीनी भीनी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी अपना पर्स नहीं रखा हुआ मैंने, मैं दिखाती, इत्र है मेरे पास, चंदन का इत्र, जो कि मैं डेली यूज करती हूँ, मेरा फेवरेट है। मैंने 2-2 बोतल उसकी रख रखी, छोटी छोटी। तो वो जब भी आपको लगे थोड़ा सा इत्र पे यहाँ लगाओ, कपड़े पे लगाओ, आपके स्मेल आएगी तो आपको उससे भी आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, कि आपको एकदम उसकी स्मेल से एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। वो बेटर फील करने के लिए कि नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी में कैसे आते हैं। लेकिन जब हम क्लास करेंगे तो इसको डीप में जानेंगे कि हमें कौन कौन सी 5 सेंस से हमें कैसे उसकी शिफ्टिंग करनी है, ताकि हम जब भी नेगेटिव हो हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लें। ठीक है, एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी अपने आप ही, धीरे 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 आप पॉजिटिव होने लगोगे। अब कईयों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैडम हम तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हम तो वाटर भी चार्ज करके पीते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन हस्बैंड का क्या करें, वो तो बहुत आते ही लड़ाई करने लग जाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, नशा भी करते हैं, या बच्चे बड़ा परेशान करते हैं। तो उसके लिए भी हम कुछ चीजों के लिए बताते हैं, कुछ टेक्निक बताते हैं कि जब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट होगे तो सामने वाला अपने आप हो जाएगा। जैसे आपने देखा है कि हम पानी को चार्ज करते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, उस पानी को हम पी लेते हैं। या उस पानी को हमने पूरे वाटर कूलर में, मटके में डाल दिया, ताकि वो पानी जब सब लोग पिएंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी सबको देगा, सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, इसको यूज करते हैं। लेकिन अब वही पानी हमारा किचन में पड़ा है, और वही जब किचन में हस्बैंड खाना डालने, खाना लेने आए, बर्तन रखने आए, कुछ भी काम आए, या हम किचन में हम खाना बना रहे थे, हमारे पास आए, ये क्या बनाया तुमने, खाना बेकार बनाया, ऐसा बनाया वैसा बनाया, कुछ भी बोला, तो हमें भी अंदर अंदर क्रोध आएगा। और जो वर्ड हमारे बच्चे या हमारे हस्बैंड या कोई भी बोल रहा है, चाहे वो मेड है, कोई भी घर में आया बोल रहा है, वो पानी में वहां से नेगेटिव एनर्जी चलेगी। अब आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी है जितनी आपने डाली थी, वो नेगेटिव में शिफ्ट होगी। ठीक है, अब उसने क्या काम किया, क्योंकि ये तो पानी है, ये तो जो आप बोलोगे वही कैच करेगा, पॉजिटिव बोलो नेगेटिव बोलो, इसको तो नहीं पता कि आपको खाली पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव नहीं होना, ये तो जो पकड़ेगा वही बोल सोचेगा। इसके अंदर जो एनर्जी डालोगे वो वैसी ही हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपने क्या करना है, आप जैसे मैंने कल भी सुबह के टाइम क्लास थी, हनुमान चालीसा की मैंने दिखाया था, मैंने अपने किचन में लगा रखा है। साउंड बॉक्स आता है अमेजोन से, आप उसको मंगवा सकते हो, साउंड बॉक्स होता है। उस साउंड बॉक्स में आपको लगता है कि ये मेरा मंत्र है, मैं इस मंत्र से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ओम नमः शिवाय का है, हनुमान जी का है, राम नाम का है, किसी गुरु का है, या कोई भजन है, ठीक है, कोई माता का भजन है, वो आप साउंड बॉक्स आप सर्च करोगे कि हनुमान जी के लिए साउंड बॉक्स या किसी भी भगवान का साउंड बॉक्स, वो साउंड बॉक्स आ जाएगा। उसमें आवाज कम ज्यादा भी होती है, प्लग से लग जाता है। आप अपने किचन में उसको लगा के रखो, और वो हर टाइम चलता रहना चाहिए। उसकी कोई भी ज्यादा वो ऐसा नहीं है कि उसका बहुत ज्यादा बिल आ जाएगा, बहुत ही कम बिल आता है।
आप उसको प्लग लगा के रखो। अब आप कितना भी नेगेटिव बोल रहे हो, आपने नेगेटिव बोला किचन में जाकर, सिर्फ टोटल आपने 2 घंटे किचन में बिताए होंगे। 2 घंटे, आपने 2 घंटे में से मान के चलो आपने 20 मिनट 30 मिनट कुछ नेगेटिव भी आपके मन में थॉट आए, या कोई किचन में आके आपको नेगेटिव भी थॉट बोल गया, कुछ ना कुछ गुस्सा कर गया, लड़ाई हुई, कुछ भी है नेगेटिव थॉट, आप 30 मिनट ऐसा हुआ, लेकिन वो साउंड बॉक्स है वो आपके घर में 24 घंटे चल रहा है। अब वो 30 मिनट ज्यादा होंगे, 24 घंटे, 24 घंटे डेफिनेटली कि ज्यादा होंगे। तो वो 24 घंटे जो साउंड बॉक्स चलेगा, वो आपके घर में जितना भी पानी है, खाने की चीजें, आपके फ्रिज पड़ी है, खाने पीने का सामान है, दूध है, सब्जी है, आटा है, चावल है, नमक मिर्च मसाले, जो भी आपका टोटल सामान है, सब मंत्रों से उच्चारित होकर सब पॉजिटिव हो जाएगा। सब मंत्र उसमें पूरे में मंत्र जाएंगे। अब हर खाने की चीज है, आप खाओगे, जब आपके फैमिली वो खाएगी, आपके हस्बैंड बच्चे जब खाएंगे, तो अंदर से अपने आप ही पॉजिटिव होते जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद से आप देखोगे कि खुद ही अपने आप पॉजिटिव होते जाएंगे। और मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल रही कि कुछ भी पढ़ा है कहीं से या किताबी ज्ञान है, ये मैंने खुद से अपने फैमिली में देखा है कि मेरी फैमिली कैसी थी। अगर मैं देखूं, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। तो मेरी जो सास है, मेरे जेठ देवर सब मतलब नॉनवेज खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी खाते थे शादी से पहले, लेकिन मैं, हमारी फैमिली में कभी हमने देखा भी नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को वहां से अपने आप शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैं पॉजिटिव थी तो मैंने शिफ्ट कर दिया। अब वो देखते भी नहीं है, मतलब कितने साल हो गए कि उनको ऐसी नफरत हो गई है कि ऐसा लगता है कि लाइफ में कभी खाया ही नहीं है, ऐसे शिफ्ट हो गए हैं। और इतने नेगेटिव थे जो कि आज पॉजिटिव है, सारा सबसे अलग है। तो ये उनको चेंज किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चेंज हो सकते हैं, बच्चे चेंज हो सकते हैं, तो कोई भी, आप भी चेंज हो सकते हो, आपकी फैमिली भी चेंज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज है मेरे पे काम की है, आप पे नहीं काम करेगी, आपके हस्बैंड पे नहीं करेगी, सब सबकी एनर्जी सेम है। हो सकता है किसी की और भी हाई हो तो और भी जल्दी वर्क कर जाए। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ ताकि आप उसको लेकर लगाओ, कैसे यूज करना है। और हम इसमें जैसे मैंने बताया कि चक्रास को बैलेंस करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इस तरह से हम जब ये क्लास लेकर आए हैं, तो ये 3 टाइम क्लास होगी, ठीक है। सुबह जो 6 से 7 बजे होगी मॉर्निंग में। जिनको भी लगता है कि मैं 6 से 7 नहीं कर पाऊंगा, मुझे उस टाइम पर काम होता है, बिजी हूँ, बच्चों को स्कूल भेजना है या कहीं भी जाना है, वैसे तो तीनों ही टाइम इम्पोर्टेंट है, कि कोई तीनों टाइम हम अलग अलग करवाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम 108 108 बार तीनों टाइम मिरर में देखकर बोलते हैं, टेक्निक का यूज करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस टाइम नहीं कर पाऊंगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग सुन के आप जब भी फ्री हो, घंटे 2 घंटे बाद उस टेक्निक को आप उसी टाइम यूज करोगे। ये डिफरेंस तभी दिखेंगे जब इसको यूज करोगे। अब ये नहीं कि चलो 400 रुपया है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कौन सा कुछ जा रहा है, होगा ठीक है, नहीं होगा तो नहीं, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि हम रिचार्ज मोबाइल का इसलिए करते हैं ना, क्योंकि हमें वो यूज करना है। अगर हमें सोचे कि ठीक है अगर करना होगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं, फिर हम करेंगे ही नहीं। तो रिचार्ज का मतलब क्या होता है कि हमें यूज करना है। इसी तरह से आपको वो तीनों टाइम कोशिश, कोशिश क्या, आपको 100% आना ही है, ठीक है। और लाइव क्लास में आना है, आपको अपना कैमरा ऑन करके रखना है। क्योंकि अगर मैं सोचिए कि मैं कैमरा बंद करके आपको पढ़ाती, आज की क्लास में कैमरा बंद करके बोलती, तो आप लोग एनर्जी से कैच नहीं कर पाते, आप लोग समझ नहीं पाते। हम लोग फेस टू फेस समझते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, हम सामने वाले से आमने सामने बात कर रहे हैं और बीच में हमारा कभी बच्चा भी आ जाए, हम हस्बैंड से बात कर रहे हैं, बीच में बच्चा आ जाए, तो हम साइड करते हैं, साइड होना, बात कर रहे हैं, क्योंकि सामने वो एनर्जी से ही बात होती है। तो इसी तरह से, लेकिन अगर किसी को लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उस टाइम मुझे बहुत ही जरूरी होता है, तो उसको साथ के साथ ही रिकॉर्डिंग, जैसे ही टाइम मिला, घंटे आधे घंटे में रिकॉर्डिंग सुन के उसी टाइम उस एक्सरसाइज को करना है। और जो एक्सरसाइज मिलेगी वो तीनों टाइम सबको कंप्लीट करनी है। और आप 40 दिनों में देखोगे डिफरेंस दिखेंगे। और ये रिचार्ज समझ लो कि आपको पर मंथ करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कह देते हैं कि 1 साल पहले तो बहुत अच्छा था, पहले तो रिलेशन अच्छे थे, अब खराब हो गए। तो हमें खराब करने के बाद ही क्यों आना है, जब हमारे अच्छे हैं तभी हम क्यों ना चलें अच्छे से ही, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा, हमने आज एक दिन पूरा दिन खाना नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा भूख लगेगी हम तभी खाएंगे। हमें पता है कि हमें सुबह भी खाना है, शाम को भी खाना है, तो हम खाएंगे ही खाएंगे। इसी तरह से हमें तीनों टाइम क्लास में आना ही आना है, और सबको ये करना ही चाहिए। और इसकी फीस है जो सिर्फ 399 है, 400 रुपया, ठीक है। 3 टाइम क्लास होगी, इसमें 2 मंथली हीलिंग सेशन होते हैं, जो कि
आपको क्लास में डाला जाएगा कि किस टाइम पर ये हीलिंग सेशन होगा। नेगेटिविटी रिमूवल का हीलिंग सेशन होता है, ताकि नेगेटिव एनर्जी आपकी दूर हो सके। और इसके साथ साथ जो रात को 10:30 बजे क्लास होगी, जैसे मॉर्निंग में मैंने बताया 6 से 7 है, आफ्टरनून में 2 से 3 है, और रात को 10:30 से 11 या 11:15 बजे तक चलेगी। ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि आप कैमरा ऑन करके लाइव लें। अगर आपको लगता है कि उस टाइम पर खाना बनाना है या कुछ भी ऐसा काम है, तो आप उसको रिकॉर्डिंग से कवर करके एक्सरसाइज को जरूर करें। और रात को जो क्लास होगी, रात को हम क्लास जो करते हैं उसमें हम कोई भी एक चालीसा शुरू करते हैं। जैसे अभी हमने हनुमान चालीसा शुरू किया है, उसके बाद दुर्गा चालीसा, शनि चालीसा, शिव चालीसा। फिर हम अलग अलग मंत्र 108 बार जरूर करते हैं, अलग अलग डे पे, कि आज लक्ष्मी जी का दिन है, लक्ष्मी जी के मंत्र का उच्चारण होगा। मंत्रों से जब हम करके सोते हैं मंत्रों को, तो जितनी भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो सारी, जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, और हमारी बॉडी रिपेयर हो जाती है, क्योंकि बॉडी को भी रिपेयरिंग की जरूरत होती है, तो बॉडी रिपेयर हो जाती है। ठीक है। उससे तो वहां से हम मंत्रों का उच्चारण करके, वाटर चार्ज करके, मिरर टेक्निक करके, कुछ एक्सरसाइज होती है 5 मिनट की, वो सारी करके फिर हम सोते हैं। आप सोचो कि अगर आप इतना कुछ करके सो रहे हो, सोते सोते आपके मन में फिर क्या होगा, आपका जो माइंड है वो उसी तरफ भागेगा जो आपने आज सारा दिन किया, आपने लिखा, आपने बोला। अब जब वो आपका फोकस वहां से आता जाएगा, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी शिफ्टिंग पॉजिटिविटी में होती जाएगी। कईयों को 10 दिन में, 8 दिन में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, कईयों को 2 4 5 दिन और भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं। लेकिन ये हर एक्सरसाइज, एक एक एक्सरसाइज 40 दिन की होती है। जब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कर्ज के लिए मैंने बताया है, फिर हम धन, पहले कर्ज उतरेगा, फिर हम धन और लाएंगे। ठीक है। फिर हम अपने रिश्ते अच्छे करेंगे, अपना बिजनेस चलाएंगे, अपनी हेल्थ अच्छी करेंगे। और जब अच्छी भी हो जाए तब भी हमें इसको रेगुलर बेस पे करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हेल्थ अच्छी है तो कल खराब नहीं हो सकती, ताकि हमें खराब ही ना हो। उसके लिए हम करते हैं 108 शुक्राना करते हैं। फिर ये जरूरी नहीं कि हमने आज इनकम अच्छी कर ली है और कोई भी पर्सन ऐसा कह दे कि मुझे इससे ज्यादा और इनकम नहीं चाहिए, बस मेरी 5 लाख मंथली आ रही है, बस बहुत है, इससे ज्यादा मुझे और नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं कि जिसकी 5 लाख आ रही है वो डाउन भी जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो डाउन नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं डाउन दोबारा भी जा सकता है। तो डाउन ना हो, इसीलिए हम मोटिवेशन, जैसे मैंने बताया कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है, मोटिवेट होना जरूरी है। जिस तरह से हमें खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, एक दिन भी हम रह नहीं सकते। आज जो काम किया वो कल करना ही पड़ेगा। इसी तरह से मोटिवेशन भी, अगर आज आपने मोटिवेट हुए तो कल भी होना ही पड़ेगा, और परसों भी होना पड़ेगा। तो जो भी इसको करना चाहता है, मैं डिटेल्स ग्रुप में डाल दूंगी। 399 होता है इसका। और 3 टाइम की क्लास, आप ये सोचिए कि 3 टाइम में 399 करके रिचार्ज आप अपना समझ लो करके, आप अपना ही नहीं अपनी पूरी फैमिली को सही कर सकते हो। जिनके भी बच्चे कोई भी नशे में है, कोई गलत आदत है, या फिर हस्बैंड है ड्रिंक करते हैं, वाइफ है, कोई भी ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी है, बिजनेस नहीं चल रहा, अगर आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड के लोन है वो तो करेंगे नहीं तो मुझे करना है, तो वो आप करो, हस्बैंड करे, वो एक ही बात है। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग से आप वाटर चार्ज कर रहे हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग से सारा काम कर रहे हो, वो 100% सारी फैमिली पे काम करेगा। तो जो भी इसको करना चाहता है मैं डिटेल्स ग्रुप में डाल दूंगी। प्लस इतना है कि इसमें कम से कम काफी स्टूडेंट होंगे। जैसे आपने देखा होगा चक्रा का जो कोर्स है, 7 चक्रा का अगर कोर्स देखा जाए तो बहुत कॉस्टली होता है, जिसमें एक एक चक्रा को एक्टिवेट करवाया जाता है। जो मॉर्निंग की क्लास होगी उसमें हम खाली पेट चक्रा को एक्टिवेट करवाएंगे, कुछ योग द्वारा, कुछ अभ्यास द्वारा। ठीक है। तो उसके द्वारा हम चक्रास एक्टिवेट करवाते हैं। जैसे हम सबसे पहले मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे, 21 दिन हम मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं। आपने पहले जिन्होंने भी मेरे से पेड वो किया था, चक्रा का कोर्स किया था, 5 दिन का था, उसमें हमने चक्रा की हीलिंग की थी सिर्फ 2 दिन के लिए। लेकिन इसमें पूरा मंथ हम चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, मूलाधार चक्रा से लेकर सहस्त्रधार चक्रा तक हम सारे पूरे चक्रा को एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि अगर धीरे धीरे हमारे चक्रास बैलेंस हो गए, हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन सब अच्छे रहेंगे और हम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो इसकी मैं डिटेल्स ग्रुप में डाल दूंगी, जो भी इसको करना चाहे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि जैसे इसमें 2 ग्रुप बनेंगे, फर्स्ट 100 स्टूडेंट का जो ग्रुप होगा, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है कि उनको मनी की एक हीलिंग, एक मंथ में मनी की हीलिंग दी जाएगी अलग से। अब मनी की हीलिंग में भी क्या होता है कि सबसे पहले 2 घंटे की वो क्लास रहती है, वो एक दिन मिलती है मंथ में। जिनको भी लगता है कि मेरे मनी के थॉट, मेरे इस जन्म में तो मैंने कभी नेगेटिव नहीं बोला, मेरी फैमिली बहुत पॉजिटिव थी, मेरे पापा ने, मम्मी ने तो शुरू से बचपन से ये सिखाया कि तुम भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन हमारे थॉट कहाँ से आए, हो सकता है पास्ट लाइफ से आए।
तो हम सभी से पहले 2 दिन पहले सबसे डिस्कस करते हैं कि आपके मनी के थॉट कहाँ से खराब है, फिर उसकी मनी की हीलिंग करवाई जाती है, ताकि अगर पास्ट लाइफ थे या इस लाइफ में आपके मनी के जो भी आए हैं, तो जहां से भी हमारे मनी के थॉट खराब थे वो हम मनी की हीलिंग मंथ में एक बार करते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया हीलिंग होती है मनी की। और जिसने मनी की हीलिंग कर ली, समझ लो कि उसने मनी को अट्रैक्ट करना सीख लिया, मनी मैग्नेट बन गया। तो ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है। तो जो भी करना चाहे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकता है, ठीक है। अगर आप भी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। और सभी लोग, चाहे आप कोई भी मतलब थंब का निशान या कुछ भी भेज सकते हो, या चैट में भी लिख सकते हो कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, या कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ भी खास, या कुछ भी जो भी आपका एक्सपीरियंस हो। जरूरी नहीं कि आपको, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो बोल सकते हैं। हाँ जी पायल बहुत जी, अच्छा। ये रोज क्लास होगी, 3 टाइम होगी, ठीक है। क्लास बहुत बढ़िया लगी। और ऐसा हमको फील होता था कि भाई हाँ, आपने बताई ना वो कपड़े, पसंद के कपड़े वगैरह, तो ऐसा कभी कभी लगता था कोई साड़ी वगैरह है जैसे कोई, तो वो मेरे को अच्छा लगता था। किंतु हम सोचते हैं कि भाई चलो ये अच्छा है, वह उसको लेके वापस रख देते हैं। किंतु आज आपने बहुत अच्छी बात हाँ। बताई कि उसको पहनो करो तो उसकी और खुशी ज्यादा होगी। ये हम पॉजिटिव। एनर्जी शिफ्टिंग जब करते हैं ना, जब एनर्जी शिफ्टिंग करवाते हैं तब उसमें बताते हैं कि 5 सेंस से आपको कौन सी ऐसी सेंस है जिससे आप एनर्जी आपकी शिफ्ट होगी। तो ये बताते हैं, फिर आपको खुद से देखना है कि आपकी एनर्जी कहाँ शिफ्ट हो रही है। स्मेल से हो रही है, या कोई स्पर्श करने से हो रही है, सुनने से हो रही है किसी की। कई बार हम क्या कहते हैं कि सुनने से क्या होता है, हमें कोई सॉन्ग ऐसा अच्छा लगता है कि जिसको सुनने से हमें बहुत अच्छा फील होता है, कोई गजल है, कोई सॉन्ग है, फिर उसको हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखते हैं कि जब भी हमारी एनर्जी नेगेटिव की तरफ जाने लगे, फटाफट उसको सुन ले। जैसे आपने कपिल शर्मा शो बहुत फेमस है, आपने देखा होगा कि जब भी हम कपिल शर्मा शो देखते हैं, कितना भी हमारा मूड ऑफ हो तो हम क्या है, उसमें हम स्माइल किए बिना रह नहीं सकते। तो वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है ना, आपने देखा होगा कि हम कितना भी उसमें स्ट्रेस में या कैसा भी है, तो एक टाइम पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अच्छा फील हो रहा है। तो इसी तरह से आपकी एनर्जी शिफ्टिंग में आपको बताया जाएगा कि किस चीज से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ताकि आपको चीजें मोबाइल में रखनी है, या पर्स में रखनी है, अपने आसपास रखनी है, कहीं भी, ताकि फटाफट जैसे ही नेगेटिविटी में जाओ, पॉजिटिव में फटाफट आप कन्वर्ट हो जाओ। बहुत अच्छा लगा मैडम जी। और हनुमान चालीसा का पाठ ये सब, और गुरु जी आपको प्रणाम। आपकी वजह से मेरे में बहुत चेंज आया। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी अनुपमा जी। मैम राधे राधे। मैम आपका राधे बहुत राधे जी। अच्छा, आपका जो भी आपने बताया है वो सब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छा है। मगर मैम मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी कि मैं जैसे मैंने तिलक वाली क्लास ली थी, उसकी फिर मुझे रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल पाई है। दूसरी बात, जो तंत्र मंत्र वाली क्लास थी वो मैंने पेड किया था, मुझे नहीं पता कि उसकी क्लास हुई है या नहीं हुई है, कोई मैसेज नहीं नहीं है। नहीं, कल और मेरे कल पास से है। कल से है तो कल मैम से किसी है, ग्रुप क्योंकि में। हाँ, क्योंकि क्योंकि क्या था अनुपमा जी, मैं ध्यान में नहीं रहा कि मंडे और ट्यूसडे टैरो की क्लास होती है। तो इसीलिए मैं उसमें कल होगी क्लास, ठीक है। ठीक ठीक है मैम, मैसेज जरूर आ जाए। और मैम प्लीज आप मुझे तिलक वाली क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा आप दीजिए। मुझे आप मुझे पर्सनली एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। अगर मैं भूल ठीक जाऊँ है मुझे पर्सनली कर देना। मैम, एक बात ये पूछनी थी, ये वाला जो आप करवा रही हैं तो कितने ड्यूरेशन का है ये? देखिए, ये पर मंथ, पूरा मंथ चलता है। ये आप पे डिपेंड है, जैसे हम रिचार्ज करते हैं, 28 दिन रिचार्ज होता है ना, 29वें दिन हम्म। हमें करना पड़ता है। तो आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि मेरी इच्छाएं एक मंथ में सारी पूरी होगी, आगे मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरी तो अभी एक ही इच्छा पूरी हुई है, आगे और भी करनी है, तो आगे आप ये तो समझ लो कि एक रिचार्ज है मंथ। मैम ये बात बताइए कि सुबह दोपहर जो शाम होगा तो वो रिपीटेड होगा या सब डिफरेंट होगा? नहीं, कुछ डिफरेंट होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि हम 40 डेज तक एक एक्सरसाइज, एक अध्याय को लेकर एक एक्सरसाइज करते हैं 40 डेज तक, वो सुबह दोपहर शाम को तीनों टाइम करते हैं। लेकिन सुबह चक्रास, खाली पेट हम चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, जैसे कपाल भाती, अनुलोम विलोम, कुछ आसन से भी करते हैं, ठीक है। ठीक है। वो सुबह खाली पेट ही होता है। तो वो सुबह सुबह करते हैं 6 से 7 बजे। जिनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर, तो वो रिकॉर्डिंग से करें, क्योंकि चक्रास को ठीक। एक्टिवेट करते हैं
चक्रास बैलेंस होंगे तो आपको अपने आप ही चीजें रिसीव होने लग जाएगी। चक्रास पे काम करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, रिकॉर्डिंग होगी तो फिर अगर किसी वजह से मिस होगा तो उसको देख लेंगे। हाँ, लेकिन देखिए इस- 99% ये कोशिश करिएगा कि आप लाइव क्लास ज्वाइन करें और कैमरा जरूर ऑन करके रखें। क्योंकि ये देखिए, अगर मैं आप कैमरा बंद करके पढ़ाऊंगी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा अनुपमा जी, आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, बीच में कोई भी खड़ा हो जाए तो आपको क्या करते हैं, आप उसको साइड हटा के बात करते हो, क्योंकि आमने सामने से ही आप एनर्जी पास कर पाते हो। तो इसी तरह से एनर्जी बस, लेवल तभी हो हाँ, पाता है जब आप उसमें कैमरा ऑन करते हो। ठीक है। कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है मैम, हम ये हाँ, कर लूंगी मैं। और और आप, रात को हम इसको मंत्र उच्चारण से, चालीसा से, वाटर चार्ज, मिरर टेक्निक, कुछ और टेक्निक भी होती है, इसको हम यूज करके रात की एंडिंग करते हैं, ताकि हमारी बॉडी सारी रात रिपेयर होने के लिए चली जाए और सुबह हम पॉजिटिव एनर्जी से उठे। मैम ये तो बहुत ही मतलब बड़ी चीज है, क्योंकि अगर इसको भी खाली कोई कर लेगा तो ही उसकी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। सेल्फ। हाँ जी, देखिए, अगर अगर इसको किसी ने कर लिया डेली रूटीन में, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कभी भी कोई भी कुंडली दिखाने की, किसी चीज की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है मैम, करेंगे, बिल्कुल करेंगे आपके साथ। ठीक है मैम, लेकिन ये थैंक है यू। कि बस हाँ, ये जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट है उनका अलग से ग्रुप बनेगा। ठीक है। तो ये ध्यान से बिल्कुल रखना कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है ये, मनी बिल्कुल के लिए मैम, तो। शुरू में ही बाकी ज्वाइन कर वैसे, लूंगी। हाँ, बाकी वैसे तो ये चलेगा सबके लिए, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ये खास ऑफर है। ठीक है नमस्ते मैम, नीतू बहुत हाँ जी, बढ़िया। सपना जी। नमस्ते नीतू जी। जी जी, नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा नीतू जी, ये टाइमिंग क्या होगा, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट? मॉर्निंग में 6 AM, 6 to आफ्टरनून में कितनी देर? दो, 1 घंटा रहेगा, आधा कितनी देर? मतलब पौना घंटा तो रहेगा ही, क्योंकि मुझे भी बच्चों को भी तैयार करना है। पौने 7, 7 बजने में 10 मिनट इतने तक चलेगा। उसमें हम क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह सबके लिए टाइम ऐसा होता है कि सबको काम होता है। कोई भी क्वेश्चन होगा नोट डाउन करके रख लेंगे, फिर दोपहर में या रात को क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये उस टाइम हम चक्रा एक्टिवेट करते हैं, और जो हमारी जो डेली एक्सरसाइज है उससे शुरुआत करते हैं। और एक हम सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो एक साउंड के साथ 108 बार हम थैंक यू बोलकर शुरू करते हैं। 108 शुक्राना के साथ करते हैं, ये डेली का एक्सरसाइज है? डेली डेली। देखिए, इसमें क्या है, 28 अध्याय होते हैं। ठीक है। हम्म। मैजिक बुक आपने देखी होगी, उसमें 28 अध्याय हैं, लेकिन हाँ, वो मैं कर बेसिक रही है, हूँ, हम अभी इसको। मैजिक बुक तो मैं हाँ, कर ही रही हूँ। हाँ, लेकिन उसमें 28 अध्याय में हम मतलब कि अपनी तरफ से एनर्जी शिफ्टिंग डाल के, हीलिंग करवा के, और एडवांस में करवा कर इस 28 अध्याय को हम 40-40 दिन एक एक अध्याय को कंप्लीट करते हैं। ओके। ओके। और दोपहर की क्लास कितने बजे होगी? 2 से 3, और रात को 10:30 बजे। 2 से 3, रात को 10:30 बजे। ओके, ठीक है, क्योंकि मेरे दूसरे क्लासेस है ना, तो मुझे वो टाइमिंग क्लैश नहीं हो करके मुझे समझना था। तो दीज आर कंफर्टेबल। ठीक है, तो ओके, वी कैन। थैंक यू। बाकी रिकॉर्डिंग डेली की मिलेगी तीनों टाइम की। ठीक है। लेकिन नमस्ते मैम। ध्यान रखना, इसमें कुछ ऐसा होगा, कोई चीज जैसे कोई मंत्र है नहीं आ रहा, तो वो मैं जरूर भेज दूंगी। लेकिन कोई भी इसमें ये मत बोलना कि सर्टिफिकेट नहीं मिला हमें, या कोई पीडीएफ है, क्योंकि इसकी कोई भी पीडीएफ नहीं होती। शुक्राना की पीडीएफ या किसी चीज की पीडीएफ नहीं होती। कुछ रहेगा, साउंड रहेगा, कोई एक्सरसाइज रहेगी, कोई मेडिटेशन रहेगा, वो मैं जरूर भेजूंगी। क्योंकि इसका सर्टिफिकेट की क्या, सर्टिफिकेट लेकर आप कहीं भी, इससे आप ये नहीं कि एस्ट्रोटॉक पे काम कर सकते हो या कहीं भी काम कर सकते हो, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, संध्या जी। मैडम आज पामिस्ट्री की क्लास होगी 8 बजे। हाँ, मैंने लिंक लिंक डाला है ना 8 बजे का। ओके ओके, थैंक यू, बस बाकी कुछ नहीं पूछना है। ठीक। नमस्ते हाँ मैम। जी, सपना जी, नमस्ते जी। मैम क्लास तो आपकी बहुत अच्छी है। तो ये कब से शुरू हो रही है? ये 6 जो जुलाई हीलिंग की से, क्लास है, कब से? 6 जुलाई। 6 जुलाई से। तो मैम जी, पेमेंट कब करनी है इसकी? देखिए, वो आप पे डिपेंड है, आप कितनी जल्दी करते हो। जितनी जल्दी करोगे आपका तभी 100 स्टूडेंट में नाम आ जाएगा, अगर उसके बाद करोगे तो ठीक। वो 100 स्टूडेंट से फिर ऊपर चला जाएगा। अच्छा।
फिर और वो मैम पेड मुझे, हीलिंग होगी, ठीक है। मनी की हीलिंग फिर हाँ आगे हाँ, कोई भी और लेना भी चाहेगा ना 100 के बाद, फिर उसको अलग से पे करना पड़ेगा। कोई नहीं मैम, मैं कर दूंगी। और मैम वो वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स 29 से है ना, जी। तो मैम उसके मतलब 3 बार में, एक तो हमें 25 को देनी है शायद, तो दूसरी कब देनी होगी? अगले मंथ 25 तक की। अच्छा, मतलब 3 देनी है ना इंस्टॉलमेंट में। जी जी जी। ठीक है, तो मैम वो कितने दिन का कोर्स है? वो तो 4 महीने का है। वर्षा जी, ये अच्छा, जो फीस है इसकी 399 है सिर्फ। ठीक है मैम, अब थैंक यू, इसमें मैं कर काफी तरह दूंगी। की टेक्निक होती है, जैसे 555 टेक्निक होती है, 555 × 5 होती है, ठीक है। काफी टेक्निक होती है, हम इसको टेक्निक को अलग अलग यूज करके आगे आगे इसको फिर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे एक्सरसाइज से हम करते हैं, ठीक है। ताकि हमारी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहे। और हमारी एनर्जी पे ही सब कुछ डिपेंड है। अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव है तो हम अपने आप ही पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। और आप इसमें खुद से ही देखोगे कि लाइफ चेंजिंग आपको रिजल्ट दिखेंगे। और मंथ में एक बार हम सभी लोग इसको, कोई भी काम ना करके, जैसे एक्सरसाइज जो डेली रूटीन में करते हैं वो तो करेंगे, लेकिन लाइफ पूरे मंथ में एक बार हम इसको एंजॉय करते हैं, पूरी क्लास को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि आपकी एनर्जी एकदम पॉजिटिव दोबारा से हो जाए। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे भेज देना, ठीक है, डिटेल्स। मतलब क्वेश्चन लिख कर भेज देना, मैं आंसर दे दूंगी, या कोई कॉल भी कर लेना अगर किसी को कुछ भी पूछना हो। चलिए ठीक है, राधे राधे जी, थैंक यू सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी संदीप जी, आपका क्या क्वेश्चन है, बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, देखिए आप तो डबल एनर्जी लेते हैं हमेशा, डबल टाइम पर आपने किया होता है कैमरा। मैम ये बोल रहा था कि ये जितने भी कोर्स करो फाइनल में कुछ ऐसा हो जाता है जीरो। ये इसी वजह से तो है। अब देखो आपके मन में ये थॉट है ना कि फाइनल में 0 हो जाता है, इसी एनर्जी को ही तो शिफ्ट करना है। आप 40 दिन में ही देखना इसका रिजल्ट कितना बढ़िया आता है, क्योंकि यही तो एनर्जी शिफ्टिंग करनी है कि आप 0 पे ना हो। और 0 पे आने का रीजन ये है कि आपकी एनर्जी लो है। आप इसको करोगे 40 दिन में ही देखना, आपका फेस पे खुद को ही पता चल जाएगा, ऐसी स्माइल होगी कि आप सच में कहोगे कि हाँ मेरी एनर्जी शिफ्ट होगी है यहाँ से। और इसीलिए इसको मैंने इतने कम पेमेंट में रखा है, ताकि कम से कम 40 दिन जो लगातार करता है उसको खुद से ही एक बार पता चल जाएगा, वो अपने आप आगे कंटिन्यू करेगा। और इसमें इतना कुछ आपको बताया है कि इसमें काफी टेक्निक होती है, हम एक्सरसाइज कराते हैं, चक्रास को एक्टिवेट करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं। फीस चांदनी जी मैंने बताई 399, सिर्फ 400 रुपया है, 399। कब से स्टार्ट हो रहा है? 6 जुलाई से। राधे राधे। ठीक है। हाँ जी बताइए। जूम यूजर लिखा हुआ है। मैम, यस मैम, पलका बोल रही थी। मैम वो जी जी पलका जी। एकादशी वाला मुझे करना था, वो पेमेंट मुझे पेटीएम नंबर सेंड कर देंगे? जी जी करता हूँ। हाँ जी, और वो कब है? कल? कल शाम को है? नहीं, परसों अच्छा, 24 तारीख परसों है। को है ना। तो मैम उसमें ये जैसे पीरियड्स में हो तो भी कर सकते हैं? देखिए उसमें क्या है, आपको सिर्फ आप दान पुण्य रेमेडी बताई जाएगी, यंत्र बताया जाएगा कैसे बनाना है, तो आप उसको कर सकते हो। यंत्र आप हो सकता है, जैसे अगले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है तो अगले दिन आप ये यंत्र अगर बना सको ठीक है। अगर नहीं उस टाइम पर ठीक हो, नहीं बना सकते हैं, तो फिर आप बाद में उसको थर्सडे के दिन बना लीजिएगा। वो आपको सारा अच्छा, क्लास में बताया जाएगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो यंत्र तो मैम ये कुछ पेपर या कुछ वो भोजपत्र वगैरह पे तो लगा सकते हैं मेरे ख्याल हाँ से हर। मैं रात को सारी उसमें डिटेल्स डाल दूंगी ग्रुप में कि आपको क्या क्या लेकर बैठ उसमें चाहिए होगा सामान, ठीक है। तो आई थिंक मैम वो तो बना ही सकते हैं शायद 5th डे या 4th डे में। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको क्लास में सारा बता दूंगी इसमें डिटेल में, ठीक है।
ठीक है मैम, मुझे वो पेटीएम नंबर सेंड कर दीजिए, मुझे ना क्यूआर कोड पे नहीं होता। सभी ग्रुप में पलका जी वैसे पेटीएम का डाला हुआ है मेरा स्कैनर, और जो मेरा नहीं, पर्सनल वो नंबर है स्कैनर एचडी की जगह वाला। मुझे आप पेटीएम नंबर दे दीजिए बस। ठीक ठीक है, मैं भेज दूंगी। ठीक। चलिए ठीक है, ओके जी, राधे राधे सभी को, राधे राधे।